मेरा स्टूडेंट आया और उसने मुझसे पूछा कि सर मैं इंग्लिश तो बोलना चाहता हूँ लेकिन माहौल नहीं है, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है कि मैं किससे बात करूँ, लगातार कोई मुझसे बात करना नहीं चाहता। तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि हो सकता है जितना इम्पोर्टेंट इंग्लिश बोलना आपके लिए है आपके पार्टनर के लिए ना हो। और रही बात माहौल की, तो वी आर लिविंग इन इंडिया और ये लैंग्वेज हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है कि यहाँ पे इसको सब बोलते हों। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। देखिए, इंग्लिश की डिमांड बहुत ज़्यादा है और 12th के बाद जितने भी कोर्सेज होते हैं सब इंग्लिश में होते हैं और जितने भी इंटरव्यू होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। और अगर आप अपने बिजनेस को या अपने कोर्सेज को एक्सपेंड करना चाहते हो इंटरनेशनली, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। इसके अलावा अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप आगे चल के एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या आप किसी इवेंट को होस्ट करना चाहते हैं, तब भी आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी इंग्लिश बोर्ड स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, देन यू आर सपोज टू लर्न इंग्लिश। तो मैंने उसको बताया कि आप माहौल पैदा करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है तो ऐसा तो नहीं है कि सरेंडर कर देंगे। अगर आपके लिए बोलना बहुत ज़रूरी है तो ऐसा तो नहीं है कि सरेंडर कर देंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, दीवार में से भी दरवाज़ा निकालने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी। हम सरेंडर नहीं कर देंगे बल्कि हम माहौल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश बोलने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, इस स्किल को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश बोलना एक स्किल है। और यू कैन नॉट आस्क टू एनीबडी, यू कैन नॉट गो टू द मार्केट एंड आस्क फॉर हाफ केजी लैंग्वेज। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि 1 किलो मुझे कम्युनिकेशन दे दो या 1 किलो मुझे इंग्लिश दे दो। तो उसके लिए आपको खुद से ही डेवलप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप लाइव ऑडियंस से बात कर रहे हैं। कितनी बार बताया जाता है कि मिरर के सामने खड़े होकर बात करें, लेकिन मिरर के सामने बोलने की प्रॉब्लम क्या है? अगर आप मिरर के सामने बोलेंगे तो आप खुद को चेक नहीं कर पाएंगे कि मैं कैसा बोल रहा हूँ। तो सबसे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वीडियो शूट करिए इंग्लिश की और आप उसमें खुद का फीडबैक भी देख सकते हैं। आप अपनी वीडियो किसी सीनियर को भी दिखा सकते हैं ताकि इंप्रूवमेंट के चांसेस हों और आपको समझ में आए कि मैं बोलता हुआ कैसा लगता हूँ। अगर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे तो होगा क्या, आप खुद को चेक ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी व्हीकल में होते हैं तो हमें स्पीड का पता नहीं चलता कि किस स्पीड से हम चल रहे हैं, लेकिन अगर हम बाहर खड़े होते हैं तो हमको अंदाज़ा होता है कि स्पीड क्या थी। इन द सेम वे जब आप अपनी वीडियो बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ या बुरा बोल रहा हूँ। तो आपको अपने बारे में फीडबैक मिलेगा और आप किसी सीनियर से भी जो उस फील्ड में आपसे अच्छा है उससे भी फीडबैक ले सकते हैं। तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि वीडियो शूट करिए। इसके अलावा आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल करिए। आप किसी भी ओपन स्पेस में जा सकते हैं, आप अपने घर की छत पे जा सकते हैं, एंड यू आर सपोज टू प्रैक्टिस इन सच अ वे एज यू आर टॉकिंग टू द लाइव ऑडियंस। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आप सच में ऑडियंस के सामने खड़े हुए हैं, आप उनसे बातें कर रहे हैं। आपको एक्सप्रेशन के साथ में बात करनी है, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ में बात करनी है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने खाली टाइम को यूटिलाइज करिए। For example, you are going somewhere and you have nothing to do. In that situation, you can practice. आप खुद से बातें कर सकते हैं। तो उस स्टूडेंट का एक सवाल ये भी था कि सर समझ में नहीं आता, शुरू कहाँ से करूँ? तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपनी डेली बेसिस के वर्ड्स को इंग्लिश में बोलना शुरू करें। आप हिंदी में इंग्लिश को मिक्स करें, फिर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलें। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्ट द वर्ड्स, then it will become a sentence, then connect the sentence, then it will become a paragraph, then connect the paragraph, then it will become a story, and then connect the story, it will become a long speech. तो शुरू में क्या होगा, कनेक्शन करने में दिक्कत आती है कि सेंटेंस समझ में नहीं आता क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है, इसके बाद क्या बोलना है। तो जब आप डेली बेसिस पे बोलते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यू विल बी स्पीकिंग बैक टू बैक। यू विल नॉट बी लुकिंग फॉर द वर्ड्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक यू स्पीक। सो अगर आप अपने खाली टाइम को यूटिलाइज करें, अगर आप मार्केट जा रहे हैं या फिर आप कहीं पे बैठे हुए हैं, तो आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करिए। जितना ज़्यादा इंग्लिश में सोच सकते हैं सोचिए। इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, आप इंग्लिश से प्यार करिए, लव इंग्लिश। बिकॉज व्हेन वी आर इन लव, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन लव, in that situation you are thinking about him or her, you just want to talk to her, you just want to look at her, so you want to spend your whole time
with him or her. So in the same way, just fall in love of English, because in that situation your thinking, your speaking, your reading will be about English. जब आप ये करेंगे, आपको इंग्लिश से प्यार होगा, तो आपके लिए प्रायोरिटी होगी, आपके लिए इंग्लिश इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए चार लोग मैटर नहीं करेंगे कि वो आप पे हंसेंगे या नहीं हंसेंगे. तो आप खुद से एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए. जस्ट बी क्रेजी अबाउट इंग्लिश. इफ यू आर नॉट क्रेजी अबाउट इट, तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्रायोरिटी इंग्लिश नहीं है. तो आप अगर बोल रहे हैं तो जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग, नेवर केयर अबाउट अदर पीपल व्हाट दे थिंक अबाउट यू. क्योंकि होता क्या है, हम दूसरों के चक्कर में लग के बोलना बंद कर देते हैं. अगर आपको यह पता है कि बोलना है तो जस्ट बी क्रेजी अबाउट इट. तो आप यही कर सकते हैं इंग्लिश के एटमॉस्फेयर के लिए. कहीं भी जाइए, अपनी छत पे जाइए, आप अकेले हैं तो खुद से बातें करिए. इमेजिन करिए कि आप लाइव ऑडियंस के सामने हैं और आप इस तरह से बातें करिए कि आप सच में उनसे बातें कर रहे हैं. और होगा क्या, वन डे इंग्लिश विल बी इनसाइड एंड द आउटपुट विल बी इंग्लिश. विल नॉट बी फेसिंग द फंबल. यू विल बी स्पीकिंग बैक टू बैक, you will be speaking fluently and you will become a fluent speaker. But make sure you practice on a daily basis. You are putting efforts on a consistent basis. You are speaking consistently and you are speaking every day. Even if your mode is not about speaking, you are supposed to be ready unconditionally. Even if conditions are not in your favor, even if guests are at your home, you are supposed to speak back to back. If your slot of 1 hour is about speaking, you are supposed to speak for 1 hour. You can shift your slot, but just do not postpone your practice. Even if guests are at your home, you are sick, you have headache, you have some problem, you have some work, still you are supposed to practice. So create the atmosphere yourself and be with English. Think about it, speak about it, just read. The much you read, the much vocab you get. So just create the atmosphere yourself by reading, by speaking, by listening, and by imagination that you are talking to the live audience. So thank you so much.